दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। आज हम लेके आए हैं फर्स्ट एड एंड हेल्थ बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर को करिकुलर का पेपर, जो कि अब की बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का पेपर लगा हुआ 17 मई को बालिकाओं का और 19 मई को बालकों का पेपर लगा हुआ है। तो ये बालकों के लिए पेपर है, तो ऐसा नहीं है कि बालकों का पेपर है तो आपको बालिकाओं को नहीं देखना है, दोनों के लिए सेम है क्योंकि सिलेबस एक ही है और प्रश्न लगभग सेम आते हैं। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा प्रश्न देखने को मिलने वाला है एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न देखते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि बाह में चोट आने पर मुख्यतः प्रयोग में लाई जाती है, क्या लाई जाती है? लंबी पट्टी, त्रिकोणीय पट्टी, बहुपूंछी पट्टी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो त्रिकोणीय पट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पट्टियों के प्रकार हैं। पट्टियों के कितने प्रकार हैं? मरहम पट्टी, सामान्य पट्टी, गोल पट्टी, ए तथा बी दोनों। तो देखिए ए और बी दोनों, मतलब डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जले हुए घाव की ड्रेसिंग के लिए प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं? टेफ्लॉन लेयर वाला पैड या फिर त्रिकोणीय पट्टी, ठंडे जेल पैक, स्टेरलाइज्ड गैस पैड। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट। ठीक, अगला प्रश्न है कि हाइजीन शब्द हाइजिया से बना है, जिसका अर्थ है ग्रीक देवी का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन इसका ग्रीक देवी का नाम बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य से तात्पर्य है केवल रोगों से मुक्त होना, केवल हुष्ट पुष्ट रहना, और अगला है कि उत्तम स्वास्थ्य का ध्येय रखना, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, उत्तोत्तम स्वास्थ्य का ध्येय रखना। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी आदत, घरेलू स्वास्थ्य, भौतिक स्वास्थ्य या उपयुक्त सभी। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदत होनी चाहिए, घरेलू स्वास्थ्य होना चाहिए, भौतिक स्वास्थ्य होना चाहिए, ये सभी जरूरी है। तो इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि प्राथमिक चिकित्सा के दौरान घायल व्यक्ति की नाड़ी की जांच करने में लगता है क्या, कितने समय लगता है? 2 सेकंड, 5 सेकंड, 5 से 10 सेकंड या 10 से 20 सेकंड। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, 5 से 10 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य विकार की विशेषता है। मानसिक स्वास्थ्य विकार की विशेषता है कष्ट, घबराहट, भय या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानसिक रोगियों की मृत्यु का सर्वाधिक सामान्य कारण है आत्महत्या, हिस्टीरिया, सिजोफ्रेनिया या मानसिक विकार। सही आंसर जो होगा इसका ए ऑप्शन, आत्महत्या। ठीक, अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है टॉक थेरेपी के दौरान मानव चिकित्सक जानकारी प्राप्त करता है हालत और मनोदशा की, भावनाओं की, व्यवहार एवं विचारों की या ये सभी की। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। ठीक, अगला प्रश्न है कि टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ मिलता है? अमाशय में, लार में, हृदय में या फिर यकृत में। सही आंसर जो होगा बी ऑप्शन, लार में टाइलिन नामक एंजाइम मिलता है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फीमर है, यकृत है, किडनी है, त्वचा है। सही आंसर जो हो जाएगा कि शरीर का जो सबसे बड़ा दूसरा अंग है वो है यकृत। ठीक, अगला प्रश्न है कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? तुरंत सहायता, जीवन रक्षा करना, अस्थायी चिकित्सा या उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न की प्राथमिक चिकित्सा का गुण है क्या है? ज्ञान, मधुर व्यवहार व कुशलता। अगला है कि निर्णयात्मक बुद्धि या उपयुक्त सभी। सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो है कि मानव में आत्मघाती सोच या विचार उत्पन्न होने के लक्षण क्या हैं? श्वसन रोग का, नेत्र रोग का, मानसिक रोग का, एलर्जी का। तो मानसिक रोग बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस रसायन का तंत्रिका संबंध खराब होने से अपवाद की स्थिति पैदा हो जाती है? पहला है अस्थिर रसायन, दूसरा है त्वचा रसायन, तीसरा है मानसिक रसायन, चौथा है पाचन तंत्र रसायन। सही आंसर है कि मानसिक रसायन। ठीक, अगला प्रश्न है कि अवसादग्रस्त विकास के अंतर्गत वे विकार शामिल किए जाते हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं विचारात्मक रूप से, व्यवहारिक रूप से या भावनात्मक रूप से या फिर मानसिक रूप से। तो जिन्हें हम भावनात्मक रूप से करते हैं, महसूस करते हैं, वे होते हैं अवसादग्रस्त विकास के अंतर्गत। ठीक,
अगला है कि आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। दीर्घकालीन, निरुद्देश्य, तत्काल या फिर अल्पकालीन, तो ऐसी स्थिति में तत्काल चिकित्सा दी जाती है। ठीक। अगला प्रश्न है कि जीवन सहायता एबीसी का अर्थ है एयरवे ब्रीदिंग रेगुलेशन सर्कुलेशन, या फिर दूसरा है एयरवे ब्रिज कैनाल, तीसरा एक्शन सर्कुलेशन ब्रीदिंग, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। ठीक। अगला प्रश्न है कि दुर्घटना स्थल पर दी जाने वाली तुरंत सहायता कहलाती है औपचारिक चिकित्सा, अनावश्यक चिकित्सा या प्राथमिक चिकित्सा या कृत्रिम चिकित्सा। तो प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है जो दुर्घटना स्थल पर तुरंत प्रदान की जाती है। ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा है कि सीपीआर का अर्थ है, सीपीआर का अर्थ केयर प्लस रेगुलर, कार्डियो प्लस रेगुलरली, कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन या फिर चेस्ट पल्मोनरी रिकमोडेशन। तो सी ऑप्शन इसका कार्डियो प्लेमनरी रिसिस्टेशन होता है इसका सही आंसर। अगला है कि श्वेत ग्रंथियां त्वचा की सतह में पाई जाती हैं। डर्मिस, एपिडर्मिस, अध्यात्वचीय ऊतक या फिर उपयुक्त सभी। सही आंसर एपिडर्मिस क्या हो जाएगा बी ऑप्शन एपिडर्मिस। अगला प्रश्न है कि आंसू से स्रवित होते हैं, आंसू से क्या स्रवित होते हैं? पिनियाल ग्रंथि से या फिर आउटू ग्रंथ से या फिर अश्रु प्रवाही ग्रंथ से या फिर पीयूष ग्रंथ से। तो आंसू से स्रवित होते हैं अश्रु प्रवाही ग्रंथ से। ठीक। अश्रु प्रवाही ग्रंथि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है कि निम्न में से कौन ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का प्रमुख कारण है? पहला है कि सबकी सुरक्षा, दूसरा चिकित्सा व्यवस्था करना, तीसरा है कि राहत शिविर की देखभाल, चौथा है सभी। सही आंसर सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नुकीली चीज घुसने से होने वाला घाव क्या ऐसा होता है? एबरेशन या फिर इंसिजन या फिर लैसरेशन, पंचर घाव। तो पंचर घाव इसका सही होता है कि नुकीली चीज से घुसने से जो घाव होता है वो पंचर घाव होता है। ठीक। अगला है कि धारदार वस्तु से होने वाला घाव एबरेशन, इंसिजन, लैसरेशन, पंचर घाव। सही आंसर सी ऑप्शन लैसरेशन घाव। ठीक। लैसरेशन घाव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है कि अक्षतंतु की चोट शरीर के किस हिस्से से संबंधित है? एबरेशन से, इंसिजन से, लैसरेशन से, पंचर घाव से। सही आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा कि अक्षतंतु चोट। अक्षतंतु चोट जो है वह संबंधी है एबरेशन से। ठीक। एबरेशन से। अगला है कि यदि घाव से रक्त बह रहा है तो उससे किस प्रकार रोकें? बर्फ लगाकर, पानी डालकर, साफ कपड़े से दबाव कर या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा साफ कपड़े से दबाव देकर। ठीक। अगला है कि दो भारी वस्तुओं से दबने से होने वाली इंजरी है क्या है? बेहोशी, क्रश इंजरी या पल्मोनरी कंटूशन या स्ट्रोक। सही आंसर हो जाएगा क्रश इंजरी। ठीक। बी ऑप्शन। अगला है कि निम्न में से कौन सा घाव की श्रेणी में नहीं आता है? फ्रैक्चर, एब्रेशन, इंसिजन या लैसरेशन। तो फ्रैक्चर जो होता है वो घाव की श्रेणी में नहीं आता है। अगला है कि वयस्क मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या है कितनी है? 200, 210, 206 या 209। तो वयस्क मनुष्य में कंकाल हड्डियों की संख्या 206 होती है। ठीक। 206। अगला है कि रचना के आधार पर जोड़ों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5, 3, 7 या 2। तो संरचना के आधार पर जोड़ों को 3 भागों में 3 वर्गों में बांटा गया। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है कि हिज संधि का दूसरा नाम है कब्जेदार संधि, घुमावदार संधि, सैडल विधि या फिसलने वाली संधि। सही आंसर होगा घुमावदार संधि। अगला प्रश्न हमारा बच्चों में अधिकांशतः होने वाले फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है? आबालिक फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर या फिर साधारण फ्रैक्चर या है ग्रीन स्ट्रीक फ्रैक्चर। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन साधारण फ्रैक्चर। अगला प्रश्न है कि वो पेशी जो निरंतर बिना थके हुए कार्य करती रहती है किस नाम से जानी जाती है? अनैच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी, हृदय पेशी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होए कि हृदय पेशी के नाम से जानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो इसको न्यूरॉन को कहा जाता है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई। अगला है न्यूरॉन की तरह
के होते हैं? 1 तरह, 2 तरह, 3 तरह, 4 तरह। न्यूरॉन 3 तरह के होते हैं, ठीक, 3 तरह के। अगला है कि इनमें से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है? सेरेब्रम, सेरिबेलम या ब्रेनस्टेम या फिर नेफ्रॉन। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नेफ्रॉन मस्तिष्क का भाग नहीं है, जबकि ये तीनों मस्तिष्क के भाग हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सिर की चोट नहीं है? हेमाटोमा, हेमरेज या फिर कंस्ट्रक्शन या स्ट्रेन। तो देखिए कंस्ट्रक्शन जो है, कंकशन जो है, ये मस्तिष्क की चोट नहीं है, सिर की चोट नहीं है। अगला है कि मानव का संपूर्ण गैस्ट्रोस्टेनाइल ट्रैक्ट लगभग कितना लंबा होता है? 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर, 11 मीटर। तो 9 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस अंग को मानव शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री कहते हैं? किडनी, लीवर, बड़ी आंत, अन्न प्रणाली। तो लीवर को कहते हैं, इसका भी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है कि रेप शब्द लैटिन भाषा के रेपियो शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भाग जाना, छीन लेना, तोड़ देना या फिर डर जाना। सही आंसर है कि छीन लेना। अगला है कि भारतीय ग्रंथों में स्वस्थ का निर्धारक माना जाता है? मन को, शरीर को, भावना को या उपयुक्त सभी को। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी को। अगला है कि सामान्य चिंता विकार का लक्षण नहीं है? बेचैनी, निद्रा में परेशानी, चिड़चिड़ापन या फिर उन्माद। तो सही आंसर डी ऑप्शन, उन्माद। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो है कि युवावस्था में लड़के और लड़कियों में कौन से बदलाव आते हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी प्रकार के बदलाव आते हैं। अगला कि फर्स्ट एड शब्द पहली बार कब प्रकाशित हुआ या प्रकाश में आया था? 1870, 1890, 1878, 1890, 1990। तो सही आंसर इसका जो होगा सी ऑप्शन, 1878 में आया था। अगला है कि आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा के जनक हैं? तो आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा के जनक कौन है? फ्रेडरिक एस्मार्च, फ्रेडरिक यान, फ्रेडरिक हेक्रोपेट या फिर अरस्तु। सही आंसर है फ्रेडरिक एस्मार्च, फ्रेडरिक एस्मार्च, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला कि फर्स्ट डिग्री में जले हुए भाग को पानी में डुबोकर ठंडा करना चाहिए? 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, 1 घंटे तक, 2 घंटे तक। 10 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार प्राथमिक उपचार पेटी कितने प्रकार की होती है? 3, 4, 5, 2। सही आंसर हो जाएगा 4 प्रकार की होती है, ठीक। अगला है कि फायरमैन किस तकनीक से व्यक्ति को सुरक्षित स्थान ले जाते हैं? कंधों पर उठाकर, छत से नीचे फेंक कर, जोर से घसीट कर या इनमें से सभी। सही आंसर है कंधों पर उठाकर ले जाते हैं, कंधों पर उठाकर। अगला कि पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 1, 2, 3, 4। तो पट्टियाँ जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पट्टियों के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता? त्रिकोणीय पट्टी, रोलर पट्टी, गोल पट्टी या ट्यूबलर पट्टी। तो जो गोल पट्टी होती है पट्टी के अंतर्गत नहीं आती गोल पट्टी, ठीक। अगला है कि रोलर पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 1, 2, 3, 4। तो रोलर पट्टी जो होती है 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, ठीक। अगला कि अंग्रेजी के 8 आकार की पट्टियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? ट्यूबलर, लोलर, बिकोण या फिर उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ट्यूबलर के अंतर्गत आती हैं, ट्यूबलर के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है कि श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मानव शरीर से क्या बाहर निकलता है? मीथेन, पोटेशियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन। मानव के शरीर के बाहर निकलता है शरीर से श्वसन प्रक्रिया में, ठीक। अगला है कि श्वसन तंत्र श्वास लेने के अलावा और किन कामों में मदद करता है? बोलने में, रक्त बनाने में, प्रोटीन के पाचन में, हार्मोन के निर्माण में। सही आंसर इसका है ए ऑप्शन, बोलने में, रक्त बनाने में मदद करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रक्त बनाने में मदद करता है। अगला कौन सा अंग श्वास प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ग्रासनी, स्वरयंत्र, ब्रोची या नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा, नेफ्रॉन। अगला है कि दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो दाहिने फेफड़े में 2 लोब होते हैं। कितने लोब? 2 लोब। अगला है कि जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है उस अवस्था को क्या कहते हैं? आघात, श्वसन अवरोध, मूर्छा या फिर पूर्ण हृदय रोध। तो उसको कहते हैं श्वसन अवरोध। क्या कहते हैं? श्वसन अवरोध, जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है।
अगला प्रश्न है कि डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने के बाद सतह पर कैसे रखना चाहिए? पीठ के बल, पेट के बल, साइड के बल या फिर सिर के बल? तो ऐसी स्थिति में उसको पीठ के बल रखना चाहिए। अगला कि सेकंड डिग्री बर्न में नई ड्रेसिंग करनी चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए, तीसरे दिन करनी चाहिए, छठवें दिन करनी चाहिए, 10 दिन के बाद? तो सेकंड डिग्री बर्न के बाद ड्रेसिंग जो करनी चाहिए वो तीसरे दिन करनी चाहिए, तीसरे दिन ड्रेसिंग चेंज करनी चाहिए। अगला है कि किसी व्यक्ति को लू लगने पर उसके चेहरे का रंग हो जाता है पीला, लाल, नीला, काला। तो जब लू लगती है तो उसके चेहरे का रंग लाल हो जाता है, ठीक, लाल रंग हो जाता है। अगला रासायनिक जलन के कारण होती है, तपिश के कारण, ठोस के कारण, अम्ल के कारण या नाइट्रोजन गैस के कारण? तो सही आंसर हो जाएगा अम्ल के कारण रासायनिक जलन होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि त्वचा को तीनों सतह जल सकती हैं, त्वचा की तीनों सतह जल सकती हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न में, सेकेंड डिग्री बर्न में या थर्ड डिग्री बर्न में या फिर ये सभी? सही आंसर हो जाएगा थर्ड डिग्री बर्न में त्वचा की तीनों सतहें जल सकती हैं। अगला शीत दंश को ये भी कहा जाता है, पहला कोल्ड बर्न, सर्ण बर्न, रासायनिक जलन या उपयुक्त सभी? सही आंसर जो होगा कोल्ड बर्न कहा जाता है, अर्थात शीत दंश को कोल्ड बर्न भी कहा जाता है। अगला है कि कास्टिक बर्न को किस रूप में भी जाना जाता है? कोल्ड बर्न के, सन बर्न के, केमिकल बर्न या फिर ड्राई बर्न? तो केमिकल बर्न के रूप में भी जाना जाता है। अगला है कि इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगने पर दिखाई देने वाला लक्षण, अत्यधिक शरीर जलना, उलझन में पड़ना, बेहोश हो जाना या ये सभी क्रियाएं? तो ये सभी क्रियाएं होती हैं जब शॉक लगता है, तो इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अत्यधिक जलन होती है, उलझन पड़ जाती है, बेहोश हो जाते हैं, ठीक। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न जो है वो है कि विष खाने वाले व्यक्ति को देना चाहिए ठंडा पानी, पानी या फिर नमक व पानी या गुनगुना पानी? तो विष खाने वाले व्यक्ति को नमक व पानी देना चाहिए, ठीक, नमक व पानी। अगला है कि पागल कुत्ता काटने की बीमारी है, रेबीज, मोतीझार या डिप्थीरिया या डिसेंट्री? सही आंसर हो जाएगा रेबीज। अगला है कि मधुमक्खी एवं बर्र काटते हैं डंक से, दांत से, पूंछ से या हाथ से? तो मधुमक्खी और बर्र जो होते हैं ये डंक से काटते हैं, ठीक, डंक से काटते हैं। अगला है कि एंटी रेबीज वैक्सीन किस स्थिति में लगवानी चाहिए? सांप काटने पर, कुत्ते काटने पर, कीड़े काटने पर या फिर जलने पर? तो एंटी रेबीज जो लगवाई जाती है वो कुत्तों के काटने पर लगवाई जाती है, ठीक, एंटी रेबीज। त्वचा पर दो लाल बिंदु जैसे निशान दिखाई देते हैं, बिच्छू के काटने पर, कुत्ते के काटने पर, सांप के काटने पर या मधुमक्खी के काटने पर? तो त्वचा पर दो लाल बिंदु जो दिखाई देते हैं सांप के काटने पर दिखाई देते हैं, किसके काटने पर? सांप के काटने पर। अगला है कि माइवेनिया ग्रंथ किससे संबंधित है? आंख से, कान से, यकृत से, हृदय से? तो माइवेनिया ग्रंथि जो है वो आंख से संबंधित है, किससे? आंख से संबंधित है। अगला है कि नेत्र गोलक की सबसे ऊपरी पटल कहलाती है, रक्तक पटल, दृढ़ पटल, दृष्टि पटल या उपरोक्त कोई नहीं? तो सबसे ऊपरी पटल जो होती है दृढ़ पटल होती है, क्या? दृढ़ पटल। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है कि आंख की सहायक संरचना है, पलकें, लेंस, स्क्लेरा या कैराइड? तो सही आंसर है निम्न में से कौन सा सही आंसर है स्क्लेरा, ठीक, स्क्लेरा। अगला है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का किट है? लाइफ जैकेट, रस्सी, टेप, बैंडेज एवं टेप? तो बैंडेज एवं टेप, ठीक, बैंडेज एवं टेप प्राथमिक चिकित्सा का किट है, किट में आता है, किट के अंतर्गत। अगला है कि मनुष्य के शरीर में वृक्क की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4? तो मनुष्य के शरीर में 2 वृक्कों की संख्या होती है, मनुष्य के शरीर में 2 वृक्क पाए जाते हैं। अगला है किडनी का आकार होता है वृत्त के आकार का, सेम के आकार का या फिर चौकोर होता है या गोल होता है? तो किडनी का आकार जो होता है वो सेम के आकार का होता है, किसके आकार का होता है? सेम के आकार का, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किडनी की क्रियात्मक इकाई है मूत्रवाहिनी, नेफ्रॉन, हाइलम या फिर ग्लोमेरुलस? तो सही आंसर है नेफ्रॉन, ठीक। अगला है बैमेन कैप्सूल भाग है हृदय का, यकृत का, विक्राणु का या आंत का? सही आंसर जो होगा हृदय का। अगला है कि हेनले लूप किसका भाग है? वृक्क नलिकाओं का, यकृत का, आमाशय का या आंत का? तो हेनले लूप जो भाग है वो वृक्क नलिकाओं का है, किसका है? वृक्क नलिकाओं का। अगला है कि मूत्र में सामान्यतः यूरिया की मात्रा होती है 2 से 10%, 15 से 20%, 25 से 30% या फिर 90 से 95%? सही आंसर हो जाएगा 2 से 10%, 2 से 10% इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न जो है कि सूत्र में जल की मात्रा है 40 से 50, 50 55 से 60, 80 से 85, 50 90 से 94 96। सही आंसर हो जाएगा 94 से 96। ठीक। अगला है कि मूत्र में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया, क्रिएटिनम, यूरिक अम्ल या उपयुक्त सभी। सही आंसर है कि उपयुक्त सभी पाए जाते हैं, यूरिया, क्रिएटिनम या यूरिक अम्ल, ये तीनों पाए जाते हैं। ठीक। अगला डिप ग्रंथि का आकार होता है, डिप ग्रंथि का आकार होता है कैसा होता है, बादाम के समान होता है, नाशपत्ती के समान या गुम्बद जैसी या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा कि नाशपत्ती के समान। ठीक, नाशपत्ती के समान। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, 150 दिन, 280, 390 या फिर 460 दिन। तो 280 दिन लगते हैं। ठीक, 280 दिन। अगला प्रश्न है कि गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है डिब अवस्था, गर्भाशय शिशु की अवस्था, भ्रूणावस्था या फिर बीजावस्था। तो दूसरा है भ्रूणावस्था। अगला कि गर्भधारण करने का निश्चित पता चलता है, उल्टी होना, पेट का बढ़ना, मूत्र में हार्मोन का मिलना, रक्त का चाप बढ़ना। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मूत्र में हार्मोन का मिलना। अगला पुरुष यौन ग्रंथि को कहा जाता है अंडाशय, अंडग्रंथि, गायनोड या फिर प्रनकियाज। तो गायनोड कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला कि वयासंधि अवस्था में जलन क्षमता होती है, वयासंधि अवस्था में जलन क्षमता होती है, विकसित होती है, अविकसित होती है, कुछ भी नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होती है, विकसित होती है, विकसित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है जो चिंता रहित होता है, पूर्ण रूप से संयोजित होता है, संवेगात्मक रूप से स्थिर होता है, या ये सभी। तो ये सभी जो होता है सही हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। ठीक। क्या बच्चे कहाँ अधिक प्रसन्न और स्थिर व्यवहार प्रदर्शन करते हैं, घर में, कक्षा में, खेल के मैदान में, मित्रों के साथ। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कक्षा में। ठीक। अगला है कि साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मानसिक स्वस्थ व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित क्रिया या स्थान या कथन किसका है, कुपुस्वामी का या फिर हेडफील्ड का या नॉर्मन एकमान का या फिर WHO का। सही आंसर है हेडफील्ड का। ठीक, हेडफील्ड का ये कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानसिक बीमारी का उदाहरण है डिप्रेशन या सिजोफेनिया, नशे की लत, ये सभी। तो डिप्रेशन ये मानसिक बीमारी है, ये सभी बीमारी जो होती हैं मानसिक बीमारी होती हैं। ठीक। मानसिक रोग के अधिकतर मामलों में लाभदायक होती है, क्या लाभदायक होती है, टाकीथेरेपी या फिजियोथेरेपी या कीमोथेरेपी या फिर शल्यक्रिया। तो फिजियोथेरेपी ये लाभदायक होती है, मामलों में लाभदायक होती है। अगला कि मानसिक रोग के लक्षण बहुत अधिक प्रभावित हो कर सकते हैं मानवीय भावनाओं को, मानवीय विचारों को, मानवीय व्यवहार को। इन सभी को देखिए ये तीनों को प्रभावित करते हैं, मानवीय व्यवहार, मानवीय विचार, मानवीय भावनाओं को भी प्रभावित करते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न जो है कि वह त्वचा का कार्य है, ताप नियंत्रण, संवेदना, रक्षा करना या उपयुक्त सभी। सही आंसर उपयुक्त सभी। फोड़े फुंसी पर बांधी जाती है, फोड़े फुंसी पर बांधी लंबी पट्टी, तिकोनी पट्टी, चिपकने वाली पट्टी या फिर बहुपूंछी पट्टी। सही आंसर है चिपकने वाली पट्टी। ठीक। त्वचा की सबसे बाहरी स्तर कहलाती है शल्क स्तर। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है कि स्लिंग कहा जाता है लंबी पट्टी को, तिकोनी पट्टी को, चिपकने वाली पट्टी को, उपयुक्त में से सभी को। सही आंसर है तिकोनी पट्टी को कहा जाता है, स्लिंग कहा जाता है, तिकोनी पट्टी को कहा जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा पेपर, मॉडल पेपर। 100 MCQ थे, जहां से आपको एग्जाम में कई सारे MCQ देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम 3 से 4 क्लास और लेंगे सेकेंड सेमेस्टर को करिकुलर का, फर्स्ट एड एंड हेल्थ का, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।